अगर आपके पास Realme 13 Pro Plus 5G है तो ये जो 10 कैमरा की सेटिंग्स बताऊंगा, 10 कैमरा की फीचर्स बताऊंगा, उनको ऑन करके उनको यूज करके प्रोफेशनल फोटोज और वीडियोस आप ले सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। 10 जो सेटिंग्स बताने वाला हूं उसको ऑन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर किसी भी मोड में, वीडियो मोड में, फोटो मोड में, पोर्ट्रेट मोड में आप आके यहाँ पे इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को एडजस्ट करेंगे, सबसे पहली चीज तो लाइटिंग का है ना, बहुत बड़ा रोल होता है फोटो और वीडियो में, अच्छा फोटो और वीडियो आने के लिए। अगर आप ऐसी जगह पर वहां पर लाइटिंग कम है तो आप इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को ज्यादा कर सकते हैं, लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पर वहां पर लाइटिंग बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो आप टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं ताकि वो एकदम व्हाइटनेस ना आए अपने फोटो और वीडियो में। आप अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आप सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जितना आपको ठीक लग रहा है उतना एडजस्ट करके। तो चलिए यहाँ पे दूसरे फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे मोड में आएंगे। मोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है पैनो। इसका पूरा नाम है पैनोरमा। ये क्या काम करता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पर ये क्या है आपको बताऊंगा। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करेंगे, धीरे धीरे आपको इस तरह से पूरा प्लेस बता देना। इस तरह से पूरा प्लेस बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तीसरे फीचर की बात करते हैं। फोटो मोड में आने के बाद एक्शन मोड भी मिलता है यहाँ पे। एक्शन मोड को ऑन करके आप रनिंग में फोटो लेंगे तो आपको जो फोटो है वो ब्लर के टाइप नहीं आएगा, एक अच्छा फोटो निकल कर आता है। दूसरे यहाँ पे बात करते हैं पांचवें फीचर की। यहाँ पे आपको आना है मोड में। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रो मोड और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फिल्म मोड। इस फिल्म मोड में आप आके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और प्रो मोड में आके फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स और फीचर्स दोनों मोड में एक ही है। यहाँ पर DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके आप यहाँ पर ले सकते हैं फोटो प्रो मोड में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ISO को आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइटिंग चाहिए तो इसको ज्यादा कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं। शटर स्पीड होता है। शटर स्पीड मतलब आप रनिंग में ले रहे हैं फोटो तो आप यहाँ पर शटर स्पीड को जितना हो सके उतना ज्यादा कर सकते हैं। ये शटर स्पीड भी लाइटिंग को ऐड करता है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ईवी भी लाइटिंग को ऐड करता है दोस्तों। यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइटिंग ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, कम चाहिए तो कम। और चलिए उसके बाद फोकस मिलता है। यहाँ पे ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस होता है। आप ऑटो फोकस को ऑफ करेंगे तो कोई भी आता है कैमरा के सामने फ्रेम में आता है, उसके चेहरे के ऊपर टैप करके आपको फोकस करना होता है। आप ऑटो फोकस को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है जो भी आता है कैमरा के फ्रेम में। तो यहाँ पर ये हुआ। और उसके बाद WB मतलब व्हाइट बैलेंस होता है। व्हाइट बैलेंस को आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के। यहाँ से ये कलर को चेंज करता है दोस्तों। यहाँ से व्हाइट बैलेंस में कलर चेंज होते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के ये सारे सेटिंग्स करके यहाँ पर एक प्रोफेशनल फोटो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर यही सारे फीचर्स आप यहाँ पर इस फिल्म मोड में भी यूज करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रो मोड में फोटोज और फिल्म मोड में वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं छठे फीचर की। इसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है तीसरे नंबर पर लेवल, इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पर एक लकीर निकल कर आती है, उस लकीर की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। यहाँ पे आप इस तरह से स्मार्टफोन को पकड़े हैं तो वो लकीर है ना टूट जाएगी अगर आपने टेढ़ा किया है स्मार्टफोन को तो वो लकीर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख के एक अच्छा फोटो निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सही फ्रेम में फोटो को रख के। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 7वें फीचर की। इसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करके अगेन यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर मिरर सेल्फी को ऑफ कर लेना है। ये क्या है, अब मान लो आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो वो मिरर होकर आपने इस एंगल से सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए मैं तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज करना चाहे तो आपकी मर्जी दोस्तों, मैं तो इसको ऑफ करता हूँ। दूसरे यहाँ पर बात करते हैं 8वें फीचर की। इसके लिए अगेन 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं। नीचे आके शूटिंग मेथड्स में आके टैप टू कैप्चर और शो पाल्म, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। ये क्या है, अब मान लो आप कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है, और सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है दोस्तों ऑटोमेटिक। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 9 फीचर की। इसके लिए आपको आना है वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आके यहाँ पर जो कैमरा का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये है दोस्तों अल्ट्रा स्टडी। ये क्या होता है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप अपने स्मार्टफोन को हिलाते हैं
तो ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं। मतलब आपका जो वीडियो है वो स्टेबल रहेगा, आपका वीडियो शेक नहीं होगा, एक अच्छा वीडियो बनकर आता है। अल्ट्रा स्टडी को ऑन करके आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लास्ट और 10वें फीचर की। यहाँ पर फोटो मोड में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है गूगल लेंस। यहाँ पर गूगल लेंस में आप मान लो कोई भी मान लो ये प्रोडक्ट है, आपको इसका नाम नहीं पता या इसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च में रखेंगे इसको और यहाँ पर इसका इस तरह से फोटो लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर रिकमेंड करेगा, इसकी जानकारी यहाँ पर निकाल कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रांसलेट बटन भी मिलता है आपको। मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको हिंदी पढ़ना आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हिंदी करेंगे, पेपर के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को, तो वो हिंदी में आपको नजर आएगा। इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं इस गूगल लेंस से। ये काफ़ी अच्छा गूगल लेंस है, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये थे इसी Realme 13 Pro Plus की कुछ कैमरा के सेटिंग्स फीचर्स, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बस ये कैमरा के फीचर्स वाला वीडियो था, स्मार्टफोन के फीचर्स वाला टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।